अनुपमा के सामने एक और बड़ा राज खुल चुका है। और इस बार यह सच उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि दिग्विजय के पूरे परिवार को हिलाकर रख देने वाला है। आखिरकार यह खुलासा हो जाता है कि दिग्विजय को लीगल नोटिस भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा गौतम गांधी है। यह सच सामने आते ही कहानी में ऐसा भूचाल आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गौतम, जो हमेशा खुद को एक सफल और समझदार बिजनेसमैन बताता था, असल में अपने ही पिता के खिलाफ साजिश रच रहा था। उसने दिग्विजय को कानूनी तौर पर कमजोर करने के लिए यह नोटिस भेजा ताकि वह उनकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर कब्जा कर सके। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका यह कदम उसकी असलियत को सबके सामने ले आएगा। इसी बीच अनुपमा की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आता है। उसे एक नई नौकरी मिलती है और वह सोचती है कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जिस हॉस्पिटल में अनुपमा काम करने जाती है, वहीं गौतम के काले कारनामों का अड्डा निकलता है। यहाँ पर वह अवैध कामों को अंजाम देता है और अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल करता है। गुड्डी पड़वा के शुभ दिन पर मिली यह नौकरी अनुपमा के लिए खुशियों की शुरुआत लगती है, लेकिन जल्द ही यह खुशी एक बड़े तूफान में बदल जाती है। जब अनुपमा को अपनी बेटी जयू के बैग में एक पुरानी डायरी मिलती है, तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आता है। उस डायरी में दिग्विजय की बेटी की पूरी कहानी लिखी होती है, उसके सपने, उसकी इच्छाएं और उसका दर्द। अनुपमा को पता चलता है कि दिग्विजय की बेटी ने जोशी बहन की रसोई से प्रेरणा लेकर अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह जोशी बहन कोई और नहीं बल्कि खुद अनुपमा ही है। ये सच जानकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि अनजाने में ही वह दिग्विजय की बेटी की प्रेरणा बन गई थी और आज उसी सच ने उसे दिग्विजय के और करीब ला दिया है। अनुपमा तुरंत वह डायरी लेकर दिग्विजय के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। यह सुनते ही दिग्विजय पूरी तरह टूट जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी को याद करते हुए अनुपमा को गले लगा लेते हैं। वह पहली बार महसूस करते हैं कि उनकी बेटी की आखिरी यादें आज भी जिंदा हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जब अनुपमा तैयार होकर बाहर आती है, तो वह अपने घर में एक ऐसे शख्स को देखती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि प्रार्थना का एक्स पति और अंश का सबसे बड़ा दुश्मन है, गौतम गांधी। गौतम की एंट्री के साथ ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वह न सिर्फ शाह परिवार को बर्बाद करना चाहता है बल्कि कोठारी परिवार को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। धीरे धीरे यह भी खुलासा होता है कि दिग्विजय की बेटी की मौत के पीछे भी कहीं न कहीं गौतम का ही हाथ था। यह सुनकर अनुपमा का खून खौल उठता है। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब दिग्विजय को पता चलता है कि उनका बेटा उनकी बेटी की मौत के समय भी उनके साथ नहीं था बल्कि अपने फायदे के लिए योजनाएं बना रहा था। गौतम की असलियत सामने आने के बाद दिग्विजय पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन इस बार अनुपमा उनका सहारा बनती है। वह उन्हें हिम्मत देती है और सच्चाई के साथ खड़े रहने की ताकत देती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ओपासमा से बासा कोता से मान्यता अनुपमा और दिग्विजय मिलकर गौतम के खिलाफ खड़े होंगे। दोनों मिलकर उसके हर झूठ और हर साजिश का पर्दाफाश करेंगे। जल्द ही अमृता ही वह रेस्टोरेंट भी दोबारा खुलेगा जो दिग्विजय की बेटी का सपना था। इस बार यह रेस्टोरेंट सिर्फ एक बिजनेस नहीं होगा बल्कि एक जज्बात, एक याद और एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या गौतम इतनी आसानी से हार मान जाएगा या फिर वह अपनी अगली चाल से अनुपमा और दिग्विजय की जिंदगी में और भी बड़ा तूफान लाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल मोमेंट्स और ऐसे चौंकाने वाले ट्विस्ट जो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देंगे। तो तैयार हो जाइए अनुपमा के इस नए धमाकेदार ट्रैक के लिए, क्योंकि अब हर एपिसोड में खुलने वाला है एक नया राज और होने वाला है एक बड़ा धमाका।